अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोट कॉलर बनाना सिखाऊंगी जैसे आमतौर पर कोट में बनाया जाता है, घुम सिलाई के तरीके से। बहुत आसानी से बनने वाला है और मुनफरद तरीका बताऊंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और अगर मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक ही लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको तरीका सिखाने वाली हूँ ये बहुत आसानी से समझ आने वाले तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे शर्ट का फ्रंट साइड है और बैक साइड है। तो बैक नेक की जो मैं मेजरमेंट लेने वाली हूँ 3 इंच। 3 इंच के ऊपर मैंने फर्स्ट मार्किंग की है। तो इसके बाद मैं ये देखें हाफ इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। हाफ इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बैक साइड के नेक की कटिंग है, ठीक है। इसके बाद बैक नेक की कटिंग करने के बाद मैं बैक साइड को अलग कर लूँगी और फ्रंट साइड मेरे पास रह जाएगी। अब ये देखें इस तरह से ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 3 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी, यानी कि 3/3 का ये गला है। तो इस तरह से मैं सीधा सीधा निशान लगा लूँगी। ये देखें 3-3 इंच का निशान लगाने के बाद अब मैं इस गले को बहुत राउंड शेप नहीं दूंगी। ये देखें यहाँ से मैं इसका स्पेस रखूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से, और इतनी ही मैं इसको राउंडिंग दूंगी, बहुत ज़्यादा गहरा राउंड नहीं दूंगी। ये देखें अब मैं इस नेक की कटिंग कर लूँगी। अब मैं फुल नेक की मेजरमेंट करूँगी जितनी मुझे नेक रखनी है। तो 7.5 इंच पे मैं नेक का निशान लगा लूँगी। ये देखें 7.5 इंच तक। तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करूँगी ताकि कोट कॉलर में खूबसूरती आ सके। तो यहाँ पर 2.25 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। अब वो गले वाले निशान को मैं इस 2.25 इंच वाले निशान के साथ मिला लूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के, और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद ये देखें यहाँ से भी मैं इसको हल्की सी शेप दे लूँगी, यानी कि ये उठा हुआ जो राउंड है इसको मैं शेप दूँगी। यहाँ तक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये जो कपड़ा मैंने अटैच करना है ये इस तरह से मैंने इसके साथ अटैच कर देना है। अब ये देखें कपड़ा अटैच हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, उल्टी साइड पे भी और सीधी साइड पे भी। और ये देखें हल्की सी मैं इसको शेप दे लूँगी और यहाँ से भी मैं इसको नीट कर लूँगी। अब यहाँ तक करने के बाद अब मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक की कटिंग करूँगी कि मुझे पेपर पेस्टिंग पे कितनी नेक तैयार चाहिए। तो इसके लिए ये देखें यहाँ तक मैंने इसको ओपन रखना है। यहाँ पर मैंने निशान लगाया, ऊपर से लेके यहाँ तक 10.5 इंच इसकी मेजरमेंट बनती है। तो मैं कुछ इंच बढ़ा के 12 इंच लूँगी। तो 12 इंच ही मैंने डबल में पेपर पेस्टिंग ली है। उसके ऊपर मैं शर्ट का कपड़ा रख के ये देखें इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे शेप आ रही है इसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं शर्ट को हटा दूँगी और पेपर पेस्टिंग को नीचे से भी शेप दे लूँगी। अब ये देखें इस तरह से मैं इसको शेप दे के उसके बाद कपड़े के ऊपर अटैच कर लूँगी। कपड़े पे अटैच करने के बाद ये देखें ये वाला जो कपड़ा है इसको मैं सिलाई लगा के सिक्योर कर लूँगी और इस तरह से इसकी शेप आएगी फोल्डिंग में। तो यहाँ तक मैं एक कट लगा लूँगी। अब कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बाद मैं इस चीज़ को नेक को अटैच करूँगी, नेक उसके साथ शर्ट के साथ अटैच करूँगी। ये देखें यहाँ तक मैंने इसको कपड़े को सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये देखें जहाँ तक कट लगाया था, जहाँ तक मैं इसको पलटने वाली हूँ वहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह से लंबाई में भी सिलाई लगा लूँगी। लेकिन क्योंकि मैं इसको इनविजिबल स्टिच करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं कर रही कि कंधे जोड़ के फिर मैं इसको अटैच करूं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी और इस वीडियो का भी रेफरेंस दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ कि यहाँ से आप यहाँ तक सिलाई लगाएं और यहाँ पर लंबाई में सिलाई लगाएं। उसके बाद आपने इसको पलट लेना है। लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आप अगर इसको डायरेक्ट बना सकते हैं तो आप इसको पलटें ना, बल्कि कंधा अटैच करके दूसरा कॉलर भी इसके साथ अटैच करके एक बार ही सिलाई लगा लें।
अब ये देखें यहाँ पर मैं नोचिस वगैरह लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी पलट कर। अब ये देखें इस तरह से आपने इसका कॉर्नर बनाते हुए इसको पलटना है ताकि आसानी के साथ ये पलट हो जाए। अब अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है आपने फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से इसकी शेप बनेगी, इधर से भी और दूसरी वाली साइड से भी। बाकी हम हिस्सा बंद रखेंगे, सिर्फ यहाँ तक हम इसको खोलेंगे। अब हम इसके कंधों को अटैच कर लेंगे। अब ये देखें कंधों की सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि नेक की मेजरमेंट वगैरह कर लूँगी। ये देखें इस तरह से आपने नेक को जोड़ना है और इसको मेजर कर लेना है कि कितनी नेक और कॉलर हमने कटिंग करना है। ये देखें 6.6 इंचेस आता है हमारे पास। तो ये देखें कॉलर 3 इंच का बैक साइड का नेक का निशान लगाया और 3.5 इंच निशान लगाया। इसके बाद ये देखें 1.5 इंच का मैंने स्पेस दिया है। तो सेफ पट्टी को यूज़ करते हुए मैं इसकी मार्किंग करूँगी। ये देखें सेफ पट्टी को इस तरह से रख के मैं इसको शेप दे लूँगी। और ये देखें यहाँ तक इस तरह शेप देने के बाद ऊपर से मैं 2 इंचेस इस तरह से रखूँगी। ये सेफ पट्टी की ये साइड 2 इंच होती है, तो 2 इंच तक मैं इस तरह निशान लगाने के बाद इसको सीधा देखो मेजर करूँगी कि गला हमारा कितना आता था। गला आता था 6.6 इंचेस। अब ये देखें जितनी हमें नेक तैयार चाहिए वहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। और इस तरीके से अब कटिंग करने के बाद मैं इसको यहाँ से सीधा कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें कॉलर की नेक हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक नोचिस लगाऊंगी बैक नेक के हिसाब से और इस तरह से इसको पेस्ट कर लूँगी। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसको इस तरह से डबल कर लूँगी। डबल करके इसको मैं नीट करके कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें जब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, अब मैं इसका सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी। यहाँ तक देखें सेंटर पॉइंट का निशान लगा लिया। अब मैं इसको दोबारा से मेजर करूँगी कि नेक हमें तैयार चाहिए थी 6.6 इंच की। तो 6.6 इंच के ऊपर आके मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ पर एक कट भी लगा लूँगी। यहाँ तक मुझे इसकी सिलाई लगानी है। अब ये देखें यहाँ तक मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी और इसको पलट लूँगी और अच्छे से मैं इसको प्रेस करूँगी। अब ये देखें पलटने के बाद इसको प्रेस करने का काम रह गया है, तो इसको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। उसके बाद ये देखें ये पेपर पेस्टिंग है। बैक नेक के हिसाब से ये वाला पार्ट जो है मैं अच्छे से प्रेस करके सिक्योर कर लूँगी। प्रेस की मदद से बिठाने के बाद ये देखें इस तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये बात का ख्याल रखना है कि ये जो है ना बैक नेक, ये हमारा पिछला गला है लेकिन फ्रंट वाली साइड है। फ्रंट वाली साइड के ऊपर इस तरह से आपने रख के कंधों से लेके जोड़ना शुरू करना है और इस तरह लगाना है कि ये सेंटर का नोचिस सेंटर में ही आए बैक नेक के। और एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक हमने नेक को अटैच कर लेना है कॉलर को। अब ये देखें एक कंधे से शुरू किया है, दूसरे कंधे तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी और कंधे की जो सिलाई है वो पीछे वाली साइड पे रखूंगी। ठीक है, यहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है और चेक कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से पलटूंगी और ये देखें कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर ही। अब ये बुकरम की जो साइड है ये ऊपर की तरफ है। अब बुकरम वाली साइड के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें कंधे तक ही अभी मैं सिलाई लगाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनविजिबल स्टिच किस तरह से इसको करना है फ्रंट वाले कॉलर के साथ। तो ये देखें धागे वगैरह कटिंग मैंने कर लिए हुए हैं। अब मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी और गले के साथ इस तरह से साथ लगा लूँगी। अब ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने इस तरह से जो पलट लिया था दोबारा से इसको मैं उल्टा कर लूँगी और यहाँ से मैं जो सिलाई पहले लगी हुई है वहीं से ही दोबारा सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये देखें सिलाई से शुरू करूँगी, जहाँ सिलाई लगी हुई है उसी वाले हिस्से से शुरू करूँगी और पूरी नेक को अटैच कर दूँगी। अब आपको ये वाला पॉइंट था जो मैंने पहले आपको समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर आप डायरेक्ट इस तरह सिलाई लगाना चाहते हैं कि कॉलर तैयार करके डायरेक्ट आप सिलाई लगा लें तो आप उस तरह भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए पहले इसको पलटा था। तो आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, इस तरह से कोट की तरह की इनविजिबल से स्टिच करें। ये बहुत प्यारा कोट कॉलर बनता है, पहने हुए भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह जैसे हमने
इस तरफ इनविजिबल स्टिच किया है वैसे ही इसको दोबारा से पलटते हुए, ये देखें बुकरम के ऊपर ज़्यादा आप आसानी से समझ सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए मैं इस तरह से सिलाई लगानी शुरू कर दूँगी। यानी कि कॉलर जो है वो अंदर की तरफ है और नीचे भी गले का कपड़ा है और ऊपर भी ये वाला कपड़ा है। तो इस तरह कंधे तक मैं सिलाई ये ले आऊँगी। ये देखें इसी तरह से आपने कंधे तक सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें सिलाई सारी लग चुकी है। अब मैं इसको पलट के अच्छे से प्रेस करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। आपने इसको जो ये कपड़ा बचा हुआ है उल्टी साइड पे आपने इसको तुरपाई से सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये देखें जो कॉलर है मेरा वो मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी और इसको ये देखें इतना स्पेस देना है कि ये बराबर रहे। इसको भी अच्छे से आपने प्रेस करना है, प्रेस करने से ही इसमें नीटनेस आएगी। तो ये देखें फ्रंट वाले पार्ट्स को भी ये प्रेस करके ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।